जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 19वां अध्याय। प्रहलाद कृत भागवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यप ने कृत्य को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादि जनित है या स्वाभाविक ही है। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना स्वाभाविक ही है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण ना रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, वैदिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विधानों को भी सभी प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अटालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध को हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छित्र भित्र हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वह भी उनके धकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगत कर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगन्नाथी पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने परम मायावी शंभासुर से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है कि जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही मार डालिए। शंभासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ। तुम मेरी माया का बल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंभासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शंभासुर के प्रति भी सर्वथा देशहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वालामालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंभासुर की सहस्रों मायों को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी ने उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा,
तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशीतिक हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्व जानता है। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हो उनसे किस प्रकार आचरण करे। मंत्रियों, अमत्यों, ब्रह्मा और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, शंकियों तथा न्याय जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कांटों को कैसे निकाले। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वह नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बताए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध ना करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्री की बात ही कहाँ है। श्री भगवान विष्णु तो आप में, मुझ में और अन्यंत्र भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विदा बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खगोत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विदा भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विधाएं कला कौशल मात्र ही हैं। जो महाभाग इस प्रकार इन सब को आसार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल और अनीतियों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समतल वल्लभा का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और सरीसर्प, ये सब भगवान विष्णु से भीतर से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वह अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते और उनके प्रसन्न होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, यह सुन हिरण्यकश्यप ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसी भली प्रकार नागपाश से बांधकर
महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वह भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत तेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा से शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी ने हिले डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत शोक के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जल पूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यप ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला ना रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों में दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शास्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ, और ना वायु विष और कृत्य से ही क्षीण हुआ, तथा ना यह मायाओं से ऊपर से गिराने अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्टचित है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे कृष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपली का चीटी सरी सर्प पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मंद बुद्धि आत्मा काल और गुण, इन सब के परमार्थी रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब है। आप ही विधा और अविधा, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त है और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वह सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यंत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची व्यापित हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान करते हैं और यज्ञ गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और काव्य भोक्ता है। हे ईश, यह निखिल ब्राह्मण ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार है, उससे भी सूक्ष्म ये भीतर रूपधारी समस्त प्राणी है। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है, उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है। उन पुरुषोत्तममय रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मने, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रय पराशक्ति है। हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेष रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है। उन स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो है सब से अतिरिक्त है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है, और जो अपनी
सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंत कारणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभित्र है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वह जगता के आदि कारण और योगियों के ध्येय अवयव हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वह अक्षर अवयव और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ सदा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वह ही मेरे रूप में स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझे सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आधार धारा परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्मा संज्ञा परम पुरुष हूँ। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 18वां अध्याय। प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग है। प्रहलाद कृत भगवत स्तुति। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से डर कर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार ना कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइये ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वह उस घोर हलाहल विष को भगवंत राम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अत्र के साथ खा गए तथा भगवत आश्रम के प्रभाव से निस्तेज हुए। उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकश्यप के पास जाओ से प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अत्र के साथ पचा लिया। हिरण्यकश्यप बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे, इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय है और वह ही समस्त गुरुओं से परम गुरु है। प्रहलाद जी बोले, हे महाभाग गण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता की परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं
और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूंगा। किंतु आपने जो यह कहा कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वह उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुणगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्याय ऋषि वरों को धर्म, किसी अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किसी को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, मैं ज्ञान, संपत्ति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। सबके अंत कारणों में स्थित एकमात्र वह ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक है। वह ही भोक्ता और भोज्य तथा वह ही एकमात्र जगदीश्वर है। हे गुणगान, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझ कर कि तू फिर ऐसी बात ना कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह जानते हैं कि तुम ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है कि कौन किससे रक्षित होता है। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्य उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कमिपत करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया। किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अशुना भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो व्रज के भी टूट टूट हो जाते हैं। त्रिशूल की तो क्या बात है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्य का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गया। अपने गुरुओं को कृत्य द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विस्पष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्र गृह रूप दुसह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्यापक हैं। इस सत्य के प्रभाव से यह पुरोहितगण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय विष्णु भगवान को
अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ, तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई, तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री प्राशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वह ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावनत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्धन, बल, वीर्य संपत्र तथा पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्यों से संपत्र हो। श्री प्राशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया।